हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, आइए बच्चों पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। मान लीजिए कोई चतुर्भुज इस प्रकार है। ठीक है, चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। मान लीजिए ए बी सी डी है। ठीक है, ए का पॉइंट कितना है? -1, -2 और बी का कितना है? 1, 0। सी का है, सॉरी इसको ए कर देते हैं, इसको बी सी और इसको डी कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी और ये डी है। ए का पॉइंट है -1, -2, बी का है 1, 0 और सी का है -1, 2। ठीक है, और डी का है -3, 0। इसमें सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई वर्ग है। वर्ग भी क्या है? वर्ग भी चतुर्भुज है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है। मान लीजिए ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर इसके चारों भुजा बराबर है एंड ए सी बराबर बी डी, जो विकर्ण है विकर्ण का भी लंबाई अगर बराबर है तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज है। लेकिन कैसा चतुर्भुज है? वर्ग है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना कि निर्देशांक a -1, -2 यहाँ से देख के लिख रहे हैं, और b का कितना है? 0, 1, 0, c का -1, 2 और d का है -3, 0। ठीक है, तो इसमें दूरी सूत्र की सहायता से पहले चारों भुजा की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद विकर्ण चेक करेंगे। अगर विकर्ण का मान भी अगर दोनों विकर्ण का मान अगर समान आएगा तो हम ए बी बराबर दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100। ठीक है, ए बी में देखिए पहला वाला x1 y1 हो जाएगा, दूसरा वाला x2 y2। x2 का मान कितना है? यहाँ से 1 है। x1 का मान कितना है? -1। फॉर्मूला का -1 और यहाँ से पॉइंट का -1 दोनों मिल क्या होगा? प्लस का 1। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान कितना है? 0 है। y1 का मान कितना है? -2। यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिल क्या हो जाएगा? प्लस का 2 होल स्क्वायर। ठीक है, एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसका √100। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस है। ठीक है, 4 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा? √8। उसी प्रकार से हम लोग BC की दूरी याद करते हैं। ठीक है, BC की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC का दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो B का पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और C का पॉइंट x2 y2 हो जाएगा।
x2 का मान कितना है यहाँ से -1, x1 का मान कितना है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 0 होल स्क्वायर √100। ठीक है, -1 और -1 -2, 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8। ठीक है, हम लोग ए बी का मान निकालने, बी सी का मान निकालना, आप किसका निकालेंगे सी डी का मान निकालेंगे, उसके बाद में ए डी का मान निकालेंगे। ठीक है, सी डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100। यहाँ पर देखिए सी डी का निकाल रहे हैं तो सी x1 y1 हो जाएगा और x2 y2। ठीक है, यहाँ पर देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर है। x2 का वैल्यू चाहिए तो x2 का मान कितना है यहाँ -3 है और x1 का मान -1 है। -3 प्लस का 1, चूँकि फार्मूला का -1 और यहाँ का पॉइंट का -1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 2 है, माइनस y1 का मान कितना है 0 होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। -3 में से +1 करेंगे तो कितना आएगा -2, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, दोनों को 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा √8। ए बी बी सी सी डी तीनों भुजा का मान निकालनी है। अब किसका मान निकालना है ए डी का मान निकालना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100। ठीक है, ए डी का मान निकाल रहे हैं तो ए वाला x1 y1 हो जाएगा और डी x2 y2। ठीक है, x2 का मान कितना है -3, माइनस x1 का मान कितना है -1, तो ये वाला माइनस और फार्मूला का -1 मिल क्या होगा प्लस का 1, प्लस y2 का मान कितना है 0 है और माइनस y1 का मान कितना है -2, +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। -3 में +1 करेंगे तो कितना बचेगा -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 + 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा √8। अब हम लोग चारों भुजा का मान निकाल लिए ए बी बी सी सी डी और ए डी, और चारों का मान क्या है बराबर है √8 है। ठीक है, अब हम लोग विकर्ण को चेक करेंगे, इसका विकर्ण को। ठीक है, विकर्ण का नाम क्या है ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100। ठीक है, ए सी में देखिए पहला वाला x1 y1 रहेगा और x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, x2 का मान कितना है -1, माइनस x1 का मान कितना है -1, +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 प्लस माइनस y1 का मान कितना है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बचेगा। ठीक है, -1 में +1 करेंगे कितना आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 0 में से 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। ठीक है, ए सी जो विकर्ण है उसका मान कितना आया 4 आया। अब विकर्ण क्या निकालना है बी डी निकालना है। बी डी
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √100। ठीक है, अब b और d में निकालना है तो x1 y1 हो जाएगा x2 y2। ठीक है, फार्मूला से देखिए x2 और x1 का मान चाहिए। x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान कितना है 1 है। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का y2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 0। 0 - 0 का होल स्क्वायर -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा, ऐड होगा प्लस 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग जो भुजा निकाले हैं ए बी का मान कितना आया √8, बी सी का मान आया √8, सी डी का मान भी √8 आया और ए डी का मान भी √8 आया। इन चारों भुजा का मान क्या है बराबर है और विकर्ण भी क्या है बराबर है। विकर्ण का मान दोनों में 4 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तीनों भुजा का मान क्या है बराबर है, कितना है √8 तथा ए सी बराबर बी डी है। विकर्ण भी क्या है बराबर है। तो लिखेंगे फाइनल, अतः बिंदुएं कितना कितना बिंदु दिया हुआ था हम लोग इसको देख के लिखेंगे। ठीक है, चारों को -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। ठीक है, से बने चतुर्भुज, से बने चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है बच्चों।